पंजाबी परिवार में जन्मे विनोद खन्ना ने बॉम्बे से स्कूली पढ़ाई की थी और इसके बाद वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। साल 1960 में परिवार ने विनोद खन्ना तो बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहीं पर विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगल ए आजम जैसी फिल्में देखीं। इन्हें देख विनोद खन्ना को फिल्मों से प्यार हो गया। विनोद खन्ना जब कॉलेज में आए तो उनकी मुलाकात गीतांजलि नाम की लड़की से हुई। विनोद खन्ना को गीतांजलि से प्यार हो गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की और 2 बेटों अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के पिता बने। विनोद खन्ना की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसमें तब खलल पड़ गया जब उनकी जिंदगी में अमृता सिंह की एंट्री हुई। साल 1929 में आई फिल्म बंटवारा में विनोद खन्ना और अमृता सिंह की जोड़ी थी। इसी फिल्म में साथ काम करते हुए अमृता सिंह विनोद खन्ना को दिल दे बैठी। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो विनोद और अमृता का रिश्ता भी खत्म हो गया। विनोद खन्ना की पत्नी ने जैसे तैसे इस तूफान से अपनी शादी को बचाया था, पर बड़ा तूफान तब आया जब विनोद खन्ना घर बार और फिल्में छोड़कर सन्यासी बन गए और ओशो के आश्रम में चले गए। तभी गीतांजलि ने विनोद खन्ना को तलाक देने का फैसला कर लिया। विनोद खन्ना जब कुछ साल बाद ओशो के आश्रम से वापस लौटे तो उनकी मुलाकात कविता नाम की एक महिला से हुई और वह उन्हें दिल दे बैठे। इस तरह विनोद खन्ना और कविता की लव स्टोरी शुरू हो गई और फिर 1990 में उन्होंने शादी कर ली। कविता से शादी के बाद विनोद खन्ना बेटे साक्षी और बेटी श्रद्धा के पिता बने। विनोद खन्ना अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी बोल्ड फिलॉसफी के कारण भी खूब चर्चा में रहे थे। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महिलाओं के मामले में वह कोई संत नहीं है और उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह यौन संबंध बनाने की चाहत है। विनोद खन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। 60 और 70 के दशक में जहां फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन, आरशी कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स हीरो के रूप में फिल्मी पर्दे पर राज कर रहे थे, वहीं एक ऐसा एक्टर रहा जिसने विलेन के रोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखे और हर किसी को पीछे छोड़ दिया। विनोद खन्ना एक्टर सुनील दत्त की खोज थे। सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को मन का मीत से लॉन्च किया था। विनोद खन्ना ने 1971 तक फिल्मों में विलेन के रोल किए और फिर हीरो बन गए। बतौर हीरो विनोद खन्ना ने एक सफल पारी खेली और उनकी गिनती उस दौर के सुपरहिट स्टार्स में होने लगी। विनोद खन्ना का जादू फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि लड़कियों और हीरोइनों पर दिखने लगा था। विनोद खन्ना अपनी फिल्मों और चार्म को लेकर ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि उनकी जो बोल्ड सोच थी वह भी खूब चर्चा में रही थी। एक बार विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपनी इच्छाओं पर खुलकर बात की थी और बताया था कि उनकी जिंदगी में इंटीमेट रिलेशनशिप यानी यौन रिश्तों की कितनी अहमियत है। विनोद खन्ना ने कहा था कि वह कोई संत नहीं है जो किसी महिला से प्यार नहीं करेंगे या उसके साथ संबंध नहीं बनाएंगे। सेक्स की जरूरत पर विनोद खन्ना ने कही थी। यह बात विनोद खन्ना के उस इंटरव्यू का वीडियो हाल ही इंस्टाग्राम पर भी खूब चर्चित रहा। इसमें विनोद खन्ना सेक्स की जरूरत और महिलाओं को लेकर कहते नजर आ रहे थे, मैं एक बैचलर था और जहां तक महिलाओं की बात है तो मैं कोई संत नहीं हूं। मुझे सेक्स की उतनी ही जरूरत है जितनी किसी और को होती है। महिलाओं के बिना हम यहाँ नहीं होते, यौन संबंध नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, तो फिर किसी को मेरे महिलाओं के साथ होने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। विनोद खन्ना असल जिंदगी में ही बोल्ड नहीं रहे बल्कि फिल्मी पर्दे पर भी वह काफी बोल्ड थे। ऐसे कई फिल्मों के किस्से हैं जब रोमांटिक या इंटीमेट सीन करते हुए विनोद खन्ना बेकाबू हो गए। फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ फिल्माया रोमांटिक सीन और हम शक्ल का मीनाक्षी शेषाद्री संग किया किसिंग सीन खूब सुर्खियों में रहा। इन पर काफी बवाल भी मचा था। विनोद खन्ना बेशक इंडस्ट्री के बोल्ड स्टार्स में शुमार थे, पर वह कभी किसी बड़े विवाद में नहीं फंसे। साल 2017 में विनोद खन्ना का निधन हो गया। बताया जाता है कि उन्हें ब्लैडर कैंसर था। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।